नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हैं। और आज क्राइम की एक स्टोरी में एक ऐसी कहानी जिसमें 7 साल के सुनवाई के बाद जो है फैसला आया है इस मई अभी 2-3 दिन पहले। और यह एक ऐसी कहानी है जो उस समय जिस समय यह घटित हुआ था 2018 में, उस समय ना केवल जिस राज्य में यह घटित हुआ था वहाँ पर बल्कि पूरी दुनिया में यह जो है केस ने सनसनी फैला दी थी। और इस केस में जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, पहले तो पुलिस और उसके बाद फिर जो है स्पेशल क्राइम ब्रांच को यह केस ट्रांसफ़र किया गया था। उन लोगों के लगभग 23 साल, किसी का 27 साल जो सर्विस पीरियड रहता है, उस सर्विस पीरियड के दौरान जो है शायद ऐसा ये पहला केस था जो इतना क्रिटिकल था और इतने जो है शार्प तरीके से इसको अंजाम दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कुछ ना कुछ सीधा ऐसा छोड़ जाता है जो पुलिस उस तक पहुंच जाती है। दरअसल ये कहानी जो है 2018 का है। 2018 में उड़ीसा का जो है पाटनगढ़, और उसी पाटनगढ़ का जो है ब्रह्मपुरा इलाका, और वहीं पर एक परिवार रहा करता था। 5-6 लोगों का परिवार था। परिवार का जो मुखिया रविंद्र साहू, उनकी पत्नी जो है संयुक्ता साहू, एक बेटा सौम्या साहू, और उसकी शादी होता है रीमा साहू, और रविंद्र साहू की माँ जन्मनी साहू। तो यह कुल जो है पहले तो 5, और फिर जो है सौम्य जो कि बेंगलोर में इंजीनियर था, उसका शादी होता है। उसके बाद जो इस परिवार में जो है कुल 6 सदस्य हो जाते हैं। परिवार पति पत्नी जो रविंद्र साहू थे, परिवार के मुखिया, खुद भी एक टीचर थे, और उनकी जो पत्नी थी वह भी एक इस कॉलेज की प्रिंसिपल थी। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। एक ही बेटा सौम्य साहू, वह भी पढ़ लिख करके जो है बेंगलोर में इंजीनियर का काम करता है। और 18 फरवरी को जो है सौम्य का शादी होता है रीमा नाम की लड़की से। और सब चीज़ ठीक। अभी जो है जितने भी घर में रिश्तेदार और बाकी लोग आए हुए थे, शादी होने के बाद सब धीरे धीरे 2-4 दिन में अपने अपने घर के लिए चल जाते हैं। और तभी जो है 23 फरवरी 2018 का दिन आता है। शादी के बाद जो है पहला दिन था जब संयुक्ता साहू अपने कॉलेज के लिए निकलती है, और जो उनके पति यानी परिवार के जो मुखिया रहते रविंद्र साहू, वे भी जो है कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए निकलते हैं। घर में सिर्फ सौम्य था और उसकी पत्नी रीमा, और जो सौम्य की दादी जन्मनी साहू थी, यही 3 लोग थे। और लगभग सुबह का 11-12 बजे का वक्त था। कुरियर बॉय आता है और एक पार्सल दे करके जाता है जिस पर नाम लिखा हुआ था SK शर्मा। शादी का अभी जस्ट 3-4 दिन पहले ही सौम्य का शादी हुआ, तो सभी लोग सोच के शायद कोई हो सकता है किसी रिश्तेदार ने यह पार्सल भेजा हो। लेकिन जो नाम लिखा हो तो उस नाम से वे लोग जो है काफ़ी याद करने के बावजूद भी याद नहीं कर पा रहे थे। सभी लोगों को वह पार्सल खोलने का जो है बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि जो पार्सल आया है और जो उसमें एड्रेस दिखा रहा था वह छत्तीसगढ़ का। तो सौम्य को भी समझ में नहीं आता था कि इतने दूर से आखिर कौन पार्सल भेज सकता है। तो जाहिर सी बात है उसकी जगह कोई भी शख्स रहेगा, तो उसको जब इतने दूर से अगर कोई पार्सल भेजेगा तो उस पार्सल को खोल करके देखने का जो है उतावलापन रहेगा ही। तो तुरंत वे लोग जो है उस पार्सल को रिसीव करने के बाद जो है कुछ ही समय के बाद घर के अंदर उस पार्सल को खोलते हैं। सौम्य था और उसके बगल में उसकी दादी बैठी हुई थी। वह दादी के सामने ही जो है अपना वह पार्सल खोलता है, और पत्नी जो है वह कुछ दूरी पर दरवाजे के पास। जैसे ही वह पार्सल खोलता है, पार्सल से जोरदार धमाका होता है। सौम्य के साथ साथ उसकी जो दादी जन्मनी साहू रहती है और उसकी जो पत्नी जो दूर दरवाजे के पास खड़ी थी, ये तीनों लोग जो है घायल हो जाते हैं। और विस्फोट जो है इतने जोर से होता है कि आसपास के लोग जो है सभी उस आवाज़ सुन करके घर से बाहर आते हैं। और जब पता चलता है कि उस घर से आवाज़ निकली है रविंद्र साहू के घर से, तो पड़ोसी उसके घर पहुंचते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो शुरुआत में तो सभी को ये लगता है कि शायद घर में गैस का सिलेंडर ब्लास्ट किया है। लेकिन जब घर में लोग पहुंचते हैं पड़ोसी, तो गैस का जो सिलेंडर रहता वो अपने जगह पर सुरक्षित था। लेकिन बाकी इन तीनों लोगों का हालत जो है बहुत ख़राब था। सौम्य और उसकी जो दादी थी जन्मनी साहू, इन लोग बेसुध थे। पत्नी का होश था। तुरंत जो है पड़ोसी में से किसी ने नज़दीकी थाना को इन्फॉर्म किया, और बाकी तीनों को नज़दीकी अस्पताल के लिए लेकर के रवाना होते हैं। पुलिस भी पहुंचती है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पहुंचने के साथ ही जो है सौम्य और उसकी जो दादी जन्मनी साहू रहती है, इन लोगों का जो डॉक्टर रहते हैं वे लोग मृत डिक्लेयर कर देते हैं।
और सौम्य की जो पत्नी रीमा रहती है उसका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन वह भी उसकी भी हालत बहुत ही नाजुक, क्योंकि चेहरे पर ब्लास्ट की वजह से बहुत जोरदार जो है उसको झटका लगा था, चेहरा भी पूरी तरह से झुलस गया था। पुलिस अब इस केस में तफ्तीश करती है, मौका वारदात पर पहुंचती है। तो शुरुआत में पुलिस को भी ऐसा ही कुछ लगा था, लेकिन जब पुलिस पहुंचती है और घर का मुआयना करती है तो कहीं पर भी गैस और बाकी चीज़ें से ब्लास्ट होने का कोई भी सबूत नहीं मिलता। गैस और जो सिलेंडर था वो अपने जगह पर सुरक्षित था, और जो है घर में एक कुरियर का बॉक्स जो रहता है उसी से ब्लास्ट होने का सबूत मिलता है। अब पुलिस जो है हॉस्पिटल पहुंचती है और जो सौम्य की पत्नी रीमा रहती है उसका बयान लेने के लिए, लेकिन उसकी हालत भी जो है नाजुक थी। डॉक्टर जो है इजाज़त नहीं देते उसका बयान लेने का। खैर पुलिस अपना तफ्तीश करते रहती है, और इधर जैसे ही ब्लास्ट और बाकी चीज़ें हुई थी तो पड़ोसियों ने जो है उस परिवार के मुखिया रविंद्र साहू और उसकी पत्नी संयुक्ता साहू, इन दोनों को इन्फॉर्म किए थे। वे लोग भी हॉस्पिटल पहुंचते, कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कुरियर रिसीव करने का जो कागज़ और बाकी चीज़ें था तो पुलिस उसी से इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती है। उसके बाद 3 मार्च 2018 को पहली बार जो है उड़ीसा पुलिस जो है उस रीमा का बयान लेती है, और बयान में जब सारा वह बताती है कि उस दिन वे लोग 3 सदस्य घर पे थे। घर की जो मुखिया रविंद्र साहू और उनकी जो पत्नी संयुक्ता थी, वे लोग कॉलेज और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तभी एक पार्सल आता है, पार्सल रिसीव करने के बाद वे लोग खोलते हैं, और खोलते हैं वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है। मैं थोड़ी दूर पर थी इसलिए शायद थोड़ी बहुत उसको कम जो है ब्लास्ट के कारण चोट आया है। तो पुलिस अब उस सारा कुरियर का डिटेल्स जो रिसीविंग रहता है उससे पता करती है, तो पता चलता है कि वह कुरियर 15 फरवरी को छत्तीसगढ़ के एक प्राइवेट कुरियर एजेंसी के थ्रू बुक किया गया था। अब वहाँ पर पुलिस छत्तीसगढ़ पहुँचती है, लेकिन बुक करने वाला का कोई भी वहाँ सुराग नहीं था, क्योंकि उस कुरियर कंपनी का जो ऑफिस था वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा और बाकी चीज़ें थी नहीं। तो पुलिस के लिए पूरी तरह से ब्लाइंड केस था। पुलिस कुरियर का वजन और बाकी चीज़ें जो लिखा रहता है, कुरियर का जो स्लिप मिलता है उस पर सारा डिटेल्स प्राप्त कर लेती है। और जिस नाम से SK शर्मा नाम से जो कुरियर आया था, घर के लोग इस नाम से किसी भी परिचित का होने से इनकार करते हैं। तो पुलिस के सामने ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा, ना ही कोई चश्मदीद, ना ही कोई सबूत था। फिर भी पुलिस को यह केस सॉल्व करना था। उस समय यह मामला जो है ना केवल उड़ीसा बल्कि दूसरे राज्यों में भी, देश में भी यह काफ़ी उस समय सनसनी फैलाया था, और पुलिस जो है लगभग 80 से 100 लोगों को इस केस में पूछताछ भी करती है। घर के जितने भी जान परिचित रहते हैं उसमें उन लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता है। और ऐसे ही जो है 1 महीना बीत जाता, मार्च से अप्रैल आ जाता है, और तभी जो है इस केस इतना सनसनी था कि जो वहाँ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे उनको इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र करना पड़ा, और क्राइम ब्रांच जो है इस केस में पूरी शिद्दत से भिड़ती है। और सभी जो है इस केस का जब क्राइम ब्रांच अपने हैंडओवर लेती है और तफ्तीश शुरू करती है, तभी जो है क्राइम ब्रांच के जो SP रहते हैं उनको एक गुमनाम लेटर मिलता है, और गुमनाम लेटर में यही लिखा रहता है कि जो इन्वेस्टिगेशन आप लोग कर रहे हैं, निर्दोष लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, वह गलत है। या जो है जो 3 लोगों का ब्लास्ट में जो 2 लोगों का जान गया है और एक जो शख्स जो है जख्मी हुआ है बुरी तरह से, उसमें उसका सारा कारण जो है सौम्य है, क्योंकि वह सौम्य ने काफ़ी लोगों को धोखा दिया, काफ़ी लोगों से पैसा लिया, और इसी के कारण जो है यह सारी वारदात में अंजाम दिया। अब पुलिस को जब यह गुमनाम नाम से लेटर मिलता है तो उस लेटर में बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जो पुलिस को अभी तक कहीं से भी क्लू नहीं मिला था। उस लेटर से पुलिस क्लू निकालने का कोशिश करती है। सबसे पहले कि जो इतना शुद्ध अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो वह लेटर लिखा गया था, तो पुलिस को यह कंफर्म हो चुका था कि जिस किसी ने भी यह लेटर भेजा यह पढ़ा लिखा शख्स है। और उसमें कुरियर जिस नाम से भेजा गया था उसमें यह भी लिखा बताया गया था कि जो कुरियर पुलिस ने बताया कि SK शर्मा नाम से लिखा गया, बल्कि वह SK शर्मा नहीं है बल्कि RK सिन्हा के नाम से जो है, SK सिन्हा के नाम से वह कुरियर भेजा गया था। तो पुलिस को यह डाउट होता है कि सारा मीडिया और बाकी जगह जो है RK शर्मा नाम चल रहा है, इस नाम से कुरियर का डिटेल्स पेपर में भी छपा जो हम लोगों ने बयान दिया, लेकिन यह लेटर भेजने वाले शख्स को कैसे यह पता है कि जो है RK शर्मा गलत नाम है, बल्कि SK सिन्हा के नाम से वह कुरियर भेजा गया था। अब पुलिस यह समझ गई थी जिस किसी ने भी यह लेटर भेजा है वही कातिल है, और उसी ने इस सारे वारदात को अंजाम दिया गया।
लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। अब पुलिस फॉरेंसिक की टीम और जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट रहते हैं, जो टेक्निकल सारा जो साइबर टीम रहती है, उन लोगों से भी पुलिस जानकारी प्राप्त करती है। तभी बहुत सारा चीज़ उसमें था, जैसे लेटर में लिखा गया था कि कंप्लीट द प्रोजेक्ट और रिवॉल्यूशनरी द प्रोजेक्ट। इस लाइन का जो सेंटेंस था यह पुलिस को परेशान कर रहा था कि इतना स्टैंडर्ड जो वर्ड था यह किसी ना कोई जो है टीचर या जो काफ़ी जानकार शख्स हो वही लिख सकता है। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो मालूम था कि जो सौम्य थे उसके माता पिता दोनों टीचर और एक माँ जो है संयुक्ता वह कॉलेज के प्रिंसिपल है, तो हो ना हो जो है इसका लिंक कहीं ना कहीं जो है इसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। अब पुलिस जो है घर के लोगों से, संयुक्ता जो सौम्य की माँ रहती है और उसके पिता जो रहते हैं उन लोगों से पूछताछ करती है। तभी जो उसकी माँ को यह शक होता है कि जो उन्हीं के साथ काम करने वाले एक जो पूर्व प्रिंसिपल थे जिनका नाम जो है पंजीलाल मेहर है, वह इस तरह का सेंटेंस बराबर जो है बोल चाल के दौरान भी लिया करते हैं। पुलिस तुरंत जो है पंजीलाल मेहर को पास पहुंचती है, पूछताछ करती है और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो पंजीलाल मेहर यह कबूल करता है। और वो जब पुलिस से बताती है कि तुमने क्यों यह सारा प्लान किया, तब वह बताता है कि दरअसल 2009 से पंजेलाल जो है कि स्कूल का प्रिंसिपल था, लेकिन 2017 में संयुक्ता को उस स्कूल का प्रिंसिपल बनाया गया पंजीलाल को हटाकर, क्योंकि संयुक्ता उस स्कूल के सबसे सीनियर थी, मोस्ट सीनियर टीचर थी। इसी के कारण एज पर जो रूल था उस स्कूल का टीचर जो है संयुक्ता को बनाना था और वो बन भी जाती है 2017 में। और यही बात जो है पंजीलाल मेहर को खटक जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि संयुक्ता जो है वह टीचर बने, सॉरी वह स्कूल के प्रिंसिपल बने। और इसी के कारण जो है 2017 में वह प्लान रचता है। किसी तरह से वह संयुक्ता को हार्म पहुंचाने का कई दफ़ा उसने कोशिश भी की, लेकिन शायद वह संयुक्ता का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और तभी 2018 में जो है संयुक्ता के बेटा सौम्य की शादी होती है और यहाँ से फिर जो है वह उस कुरियर भेजने के थ्रू ब्लास्ट करने का प्लान साजिश को रचता है। और इसके लिए वह छत्तीसगढ़ जाता है और वहाँ से कुरियर प्राइवेट कंपनी से कुरियर बुक करता जो सौम्य को नाम से भेजता, और जैसे सौम्य खोलता वह ब्लास्ट हो जाता है। पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजती है और किस तरह से उसने वह कुरियर को पैक किया था, बनाया था, किस तरह से वह टेक्निकल कहाँ से मदद लिया था उस ब्लास्ट करने के लिए, बम बनाने के लिए, वो पुलिस सारा चीज़ पूछताछ करती है। बाकायदा उसका जो है वह रिकॉर्डिंग भी करती है ताकि जो है वह कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश कर सके। और उसके बाद जो है 2018 का अगस्त में पहली बार जो है पुलिस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है और 2019 में जो स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम रहती है वह फाइनल चार्जशीट दाखिल करती है। और जो है 7 साल के सुनवाई के बाद 2025 मई में जो उड़ीसा की कोर्ट है वह पंजीलाल मेहर को उम्र आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाती है 2 मौत के मामले में, और उसी में जो है ब्लास्ट और बाकी चीज़ों के लिए जो है उसको 2 अन्य केसों में 10 साल की सज़ा भी सुनाती है, जिसमें पुलिस ने 62 गवाह और 100 ऐसे डॉक्यूमेंट और बाकी चीज़ें टेक्निकल एविडेंस पेश किए थे कोर्ट में, जिसके कारण जो है कोर्ट को फैसला सुनाने में आसानी हुआ। और पुलिस यानी कोर्ट ने जो है पंजीलाल मेहर को आजीवन कारावास और 2 अन्य मामलों में इसी से जुड़ा हुआ 10 साल की सज़ा सुनाती है। तो यह आज की कहानी थी जिसमें एक शख्स किस तरह से प्रिंसिपल था स्कूल का, पढ़ा लिखा, और उस दिमाग का उसने गलत जगह पर यूज़ किया, और शायद अगर उसने दोबारा वह लेटर पुलिस को नहीं भेजा होता गुमनाम से तो आज भी शायद यह केस जो है अनसॉल्व केस के फाइलों में दबा होता। लेकिन कहते हैं ना, शातिर कितना भी चालाक क्यों ना हो वह कहीं ना कहीं कोई सीरा छोड़ जाता है और पुलिस उसी सीरा की तलाश में रहती है और फिर कातिल तक पहुंच जाती है।